हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट में हम आज टर्मिनोलॉजीज ऑफ सक्सेशन को पढ़ेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सो डैट हम आगे आपको जब सक्सेशन के रूल समझाएं तो आपको इजीली सक्सेशन के रूल समझ आ जाएं और हमें ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझानी ना पड़े, सो डैट हमारा फ्लो बरकरार रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे वो है हेयर, जिसे हम वारिस या वंशज भी बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो जब किसी की डेथ हो जाती है तो दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉपर्टी। तो ऐसे लोगों को हम हेयर बोलते हैं। इसके बाद जो हम सेकंड टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है डिसेंडेंट, कि डिसेंडेंट कौन होते हैं। आप यहाँ एग्जांपल देखिए, एक है एफ, उनके बेटे हैं ए और बी। ए के आगे बेटे हैं डबल ए और बी के आगे बेटे हैं डबल बी। डबल ए के आगे बेटे हैं ट्रिपल ए और डबल बी के आगे बेटे हैं ट्रिपल बी। और इसके बाद आप जितनी मर्जी जनरेशन्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब ये जितने भी सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं एफ के, यानी कि ए और बी, और ए और बी के जो आगे ऑफस्प्रिंग्स के ऑफस्प्रिंग्स जितने भी जनरेशन तक, ये सब डिसेंडेंट्स हैं किसके? अपना इनका सबका एक कॉमन मेल एंसेस्टर कौन है? वो है एफ। तो ये सब डिसेंडेंट्स हैं एफ के, तो ये सारे लोग डिसेंडेंट्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं असेंडेंट्स कौन होते हैं। आप यही सेम एग्जांपल लीजिए, बस इसे उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर एक ट्रिपल ए है और एक ट्रिपल बी है। अब ट्रिपल ए के असेंडेंट यानी कि उनके जो पुरख हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं, उन्हें हम उनका असेंडेंट बोलेंगे। तो ट्रिपल ए के जो एंसेस्टर हैं वो है डबल ए और ट्रिपल बी के जो एंसेस्टर हैं वो है डबल बी। तो यहाँ पर ट्रिपल ए के लिए उनके असेंडेंट हैं डबल ए और ट्रिपल बी के लिए उनके असेंडेंट हैं डबल बी। वैसे ही डबल ए के लिए उनके एंसेस्टर हैं ए और डबल बी के लिए उनके एंसेस्टर है बी, और वैसे ही ए और बी के लिए उनके एंसेस्टर हैं एफ। तो ये तो इंडिविजुअल एंसेस्टर हो गए, लेकिन ये जितने भी लोग हैं ट्रिपल ए से लेके ए तक, ट्रिपल बी से लेके बी तक, इन सब के भी डिसेंडेंट कहलाएंगे एफ, क्योंकि वो कॉमन एंसेस्टर हैं, तो वो सब के असेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं कोलैटरल्स की। आप एक एग्जांपल लीजिए, सेम एग्जांपल है हमारा। यहाँ पर एक है एफ, उनके बेटे हैं ए और बी। आगे ए के बेटे हैं डबल ए, बी के बेटे हैं डबल बी। वैसे ही उसके बाद आगे डबल ए के बेटे हैं ट्रिपल ए और डबल बी के बेटे हैं ट्रिपल बी। और आप यहाँ एक और जनरेशन बना लीजिए, ट्रिपल ए के बेटे हैं क्वाड्रपल ए और ट्रिपल बी के बेटे हैं क्वाड्रपल बी। अब कोलैटरल्स कौन होते हैं? देखिए, जहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन फॉर्म करते हैं लेकिन आप लोगों का एंसेस्टर कॉमन है, तो आप एक दूसरी जो लाइंस हैं, एक दूसरे की लाइंस में फॉल करने वाले लोग एक दूसरे के कोलैटरल्स होते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास दो लाइंस हैं और दोनों का एंसेस्टर कॉमन है जो कि है एफ, तो ये दोनों लाइन में फॉल करने वाले लोग एक दूसरे के कोलैटरल्स कहलाएंगे। यानी कि आप जैसे आपके कजन्स होते हैं वो आपके कोलैटरल होते हैं, जो सेम एंसेस्टर को आपके जब वो ट्रेस करते हैं एंसेस्ट्री, तो उनका भी एंसेस्टर और आपके भी एंसेस्टर कॉमन निकलते हैं, तो वो आपके कोलैटरल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ए का कोलैटरल है डबल बी, चाचा भतीजा, बी का कोलैटरल है ट्रिपल ए, दादा पोता। तो ऐसे ये सब एक दूसरे के कोलैटरल्स हैं, जितने भी ये हैं, तो ये हैं हमारे कोलैटरल्स। इसके बाद हम बात करते हैं एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। एग्नेट्स कौन होते हैं और कॉग्नेट्स कौन होते हैं? आप यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, ए का बेटा एस, एस का बेटा डबल एस, वैसे ही डबल एस की बेटी डी और डी की बेटी डबल डी। अब डबल डी का हमने देखना है कि क्या डबल डी एग्नेट है या कॉग्नेट है ए की। तो हम ट्रेस करेंगे, जो डबल डी है वो अपना रिश्ता जब ट्रेस करती है ए के साथ, तो वो चलेगी ए की तरफ और देखेगी वो किन किन लोगों से अपना रिश्ता ट्रेस करती है। अब वो बढ़ रही है ए की तरफ, हम गिनते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले डी फॉल करती है उसके रास्ते में। अब डी सिंस एक फीमेल है, तो जब फीमेल फॉल करेगी आपके रास्ते में, अपना रिलेशनशिप आप जब ट्रेस कर रहे हो अपने किसी बड़े के साथ, अपने किसी पुरख के साथ, तो जब वहाँ कोई फीमेल फॉल करेगी तो आप कहलाओगे कॉग्नेट। और जब वहाँ कोई
मेल फॉल करता, अगर लेट से यहाँ पर डी नहीं होती और ये तो थ्रू मेल ट्रेस करती अपना रिश्ता, तो ये कहलाती एग्नेट। या फिर आप डी का ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि डी का क्या रिश्ता है ए के साथ, क्या वो कॉग्नेट है या एग्नेट, तो जब डी अपना ट्रेस करती है रिलेशन ए के साथ तो वो चलती है, बीच में आते हैं डबल एस और एस, दोनों मेल हैं तो वो कहलाएंगी एग्नेट। आप सिंपल अपना एग्जांपल लीजिए, आप हैं और आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादाजी हैं। अब आपके दादाजी, आप अपने दादाजी की क्या हैं, एग्नेट या कॉग्नेट। अब आप अपने दादाजी जो हैं उनसे अपना रिश्ता ट्रेस करेंगे तो बीच में कौन फॉल करेगा, आपके फादर, क्योंकि उनके थ्रू ही आप आए हो, तो सिंस वो मेल हैं तो आप कहलाओगे एग्नेट। इसके बाद अब अपने नाना जी से अपना रिश्ता ट्रेस कीजिए। आपके नाना जी से आपका रिश्ता क्यों है, वो है आपकी मदर के कारण। तो जब आप अपना ट्रेस करोगे रिलेशन नाना जी से अपने, तो वहाँ बीच में आएंगे आपकी मदर जो कि फीमेल है, तो आप कहलाओगे कॉग्नेट। तो ये अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होते हैं। अब फुल ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पर लेट से एक फादर है, उनकी वाइफ है, उनका एक सन है एस और उनकी एक डॉटर है डी। तो अब क्वेश्चन है, ये जो एस और डी हैं ये क्या फुल ब्लड रिलेटिव्स हैं, हाफ ब्लड रिलेटिव्स हैं या यूट्रिन ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो सिंस इन दोनों के मदर फादर सेम है तो ये फुल ब्लड रिलेटिव्स हैं। वैसे ही अब हम देखते हैं हाफ ब्लड रिलेटिव्स क्या होते हैं। सपोज एक एफ है, उनकी वाइफ है डब्ल्यू। अब एफ के और डब्ल्यू के दो बच्चे हैं, एक है एस और दूसरी हैं डी। अब जो डब्ल्यू है, वाइफ है जो मदर है एस और डी की, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये एफ है, ये दूसरी शादी कर लेते हैं यहाँ पर ये W1 से। अब W1 से इनका एक बच्चा है S1। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये जो S1 है और ये जो SD है, क्या ये हाफ ब्लड रिलेटिव्स हैं, फुल ब्लड रिलेटिव्स हैं या यूट्रिन ब्लड। अब सिंस इनका फादर सेम है ऑल्दो मदर अलग है, तो जब फादर सेम हो तो आप हाफ ब्लड रिलेटिव्स कहलाते हो। वैसे ही अगर हम अगली एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर आपके फादर हैं और W मदर है, S आप हो और आपकी सिस्टर हैं D। अब जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है, तो जो आपकी मदर है वो एक दूसरे इंसान से शादी कर लेते हैं F1 से उनकी एक डॉटर है D1। अब क्वेश्चन उठता है, जो D1 है और S और D हैं ये क्या हाफ ब्लड रिलेटिव्स हैं, फुल ब्लड रिलेटिव्स हैं या यूट्रिन ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फादर तो डिफरेंट है लेकिन मदर सेम है दोनों की, D1 की और SD की। तो जहाँ मदर सेम हो वो यूट्रिन ब्लड रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी सक्सेशन की। अब आपको सक्सेशन को समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बस हम रूल्स को पढ़ेंगे और टर्मिनोलॉजीज हमें क्लियर हैं। तो अब एक बार लास्ट में अब सक्सेशन हम शुरू करेंगे, एक बार उससे पहले इसी लेक्चर में देख लेते हैं सक्सेशन होता क्या है। तो सक्सेशन वो सारा प्रोसेस है जहाँ पर किसी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है उसके एयर्स पे, तो इस सारे प्रोसेस को हम सक्सेशन का नाम देते हैं। सक्सेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, टेस्टामेंट्री या फिर नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री होता है थ्रू विल, जहाँ वसीयत लिख के कोई इंसान जाता है, और नॉन टेस्टामेंट्री जब वो बिना वसीयत के डेथ हुई है उनकी, तो उसे हम नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हम सक्सेशन एक्ट में नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन ही पढ़ेंगे, जो कि बेस्ड होता है रूल ऑफ इनहेरिटेंस पे, यानी कि कौन कौन से रिश्तेदार को प्रॉपर्टी मिलेगी। हमारा जो रूल ऑफ इनहेरिटेंस है वो बेस्ड है हमारे मिताक्षरा स्कूल में। जैसे आपको अगर नहीं पता तो बता देते हैं, हिंदू लॉ में हमारे पास इंडिया में दो स्कूल्स हैं, मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल। इनकी डिस्टिंक्शन हम आगे जाके बताएंगे, पर आपके लिए ये जानना यह ज़रूरी है कि जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो मिताक्षरा स्कूल के थॉट्स पर बेस्ड है, यानी कि वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है जितने भी नज़दीकी रिश्तेदारों को जब हम सक्सेशन की बात करते हैं। तो अब हम सक्सेशन के रूल्स जो हैं उनमें अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो यही था आज का आपका लेक्चर टर्मिनोलॉजी ऑफ सक्सेशन पे। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी मॉडल आंसर PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की। और आपको ये बता दें कि हमारे जो मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज हैं उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया है फर्स्ट मॉक के लिए, तो आप अभी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ब्रोशर का, उस पर ब्रोशर रीड कीजिए और स्टेप्स दिए हैं और वहीं पर लिंक प्रोवाइडेड है, उसको क्लिक कीजिए और रजिस्टर करवाइए। आपका जो अब सेकंड मॉक है वो 21 सितंबर को है, CPC का 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप अभी रजिस्टर करवाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।